हेलो फ्रेंड्स। अपन ने पिछले वीडियो में जैसे कि अपन 5 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। सीआई कैसे फाइंड करना है वो हमने डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉरी, उसके बाद हमने डिस्कस किया था सीआई और एसआई का डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, कि जैसे आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, टाइम दे रखा है, मूलधन, ब्याज की दर और समय, तीनों चीजें दे रखी हैं। आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, तो वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर आपको सीआई दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, टाइम दे रखा है और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, फिर तीन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। ये हमने अभी तक के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे 2 इयर्स का आपको सीआई दे रखा है, 2 इयर्स का एसआई दे रखा है, प्रिंसिपल फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे डिस्कस करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है देखना। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि 2 इयर्स आपको सीआई दे रखा है 210 रुपए, 2 इयर्स आपको एसआई दे रखा है 200 रुपए। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ कोई प्रिंसिपल अमाउंट हुआ करता था जिसका अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से प्रतिशत निकालते थे और यहाँ ऐसा ही आता था। जितनी साल के लिए निकालते थे उतनी ही बार अपन परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। 2 बार निकाल देते थे, यहाँ 2 बार, और यहाँ करते थे 2 और यहाँ करते थे 1। ठीक है, ये ये तो सबको याद आ गया होगा। अब एक बात बताओ, 2 इयर्स एसआई कितना दे रखा है आपको? 200। टोटल कितना दे रखा है? 10। इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा? 10। और यहाँ क्या रहा होगा? सिंपल है, आप ही बताइए। यहाँ क्या रहा होगा? 100। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो इतना पता है कि 100 का 10 कितना परसेंट है? और किसका 10% 100 आता है? आपको पता है? अच्छा, तो दोनों चीजें आपकी सोल्व हो चुकी हैं बिना किसी अदर मेथड के। कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 1000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 10%। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। आई थिंक थोड़ा नॉइज ज्यादा आ रहा है, मैं एक बार वापिस आता हूँ मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं लेके आया हूँ, अब की बार देखना। क्वेश्चन क्या है, आपको 2 इयर्स का एसआई दे रखा है 1000 रुपीज। ये ऐसे ही आपको 2 इयर्स का सीआई दे रखा है 1050 रुपीज। करवाया हुआ है, बस रिवर्स चल रहे हैं क्वेश्चन में। आपको दोनों चीजें पूछ ली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पास्कल ट्रायंगल से ये क्वेश्चन कर रहे थे, आप याद कर लें। सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज निकालते थे और फर्स्ट डेटा आता था इंटरेस्ट से। ऐसे ही इसका वापस परसेंटेज निकालते थे और सेकेंड डेटा आता था। ठीक है, इसको मैं 2 से और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए ऐसा ही कितना आ रहा है? 2 साल का ऐसा ही कितना है? 1000 रुपये। तो इसका मतलब 500 को 2 से गुणा करेंगे तभी तो यहाँ पे 1000 आएगा। और दोनों में डिफरेंस कितना है आप ही सोचिए, इसमें और इसमें डिफरेंस जो है वही तो सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। और डिफरेंस पहले पोर्शन को छोड़ के जो बाकी बचता है वो डिफरेंस ही होता है। तो कितना आ गया? 50 रुपीज। तभी तो यहाँ 50 आ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो 50 है वो 500 का कितना प्रतिशत है? वैसे तो सीधा सीधा पता चल रहा है 10% है, और अपन सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। देखिए अब
550 से कितनी बार कट रहा है? 10 बार। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई आपकी? 10%। अगर 10% 500 रुपए है तो 100% कितना होगा ऑटोमेटिक आप बता दीजिए? 5000 रुपीज। तो यहाँ आप क्या कर देंगे? प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा? 5000। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करवा ले। कहीं कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पास्कल ट्रायंगल से अधिकतर क्वेश्चन अपने यहाँ हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं। टू ईयर्स ऐसा ही है 2400। ठीक है, और 2 ईयर्स सीआई है। अब 2 ईयर्स आपको सीआई पूछा है, वो कितना है? 200। सॉरी, डिफरेंस नहीं, 2 ईयर्स एसआई सीआई ये है 2600 रुपये। बताओ जरा आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या बताना है? प्रिंसिपल। बताइए क्या करेंगे? सिंपल है, यहाँ कोई अमाउंट प्रिंसिपल होता है जिसका हम परसेंटेज में डेटा जो निकालते हैं वो ये डेटा आता है, और इसके बाद वापस परसेंटेज में निकालते हैं तो ये डेटा आता है। आपको पता है सेकेंड डेटा किसको डिनोट करता है? डिफरेंस को। डिफरेंस किसमें? सीआई और एसआई को। और फर्स्ट डेटा किसको डिनोट करता है? एसआई को। देखो यहाँ हम 2 और यहाँ 1 लगाते हैं, तो देखो इधर 2 ईयर्स एसआई आता है कितना? 2400। तो डेफिनेटली यहाँ कितना रहा होगा? 1200। और यहाँ 2600 और 2400 का अंतर कितना है? 200। सीधा ही लिख दो। इसका मतलब 200 जो है वो 1200 का कुछ प्रतिशत रहा होगा। कितना? 1/6। 100 से गुणा कर लेना, आंसर कितना आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी आ जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ जाएगी 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% प्रति वर्ष। लेकिन प्रिंसिपल कितना है? तो आप एक बात सोच के देखो, एक तरह से ये तो कह रहे हैं हम इसका 1/6 निकाल लो, चाहे परसेंटेज निकाल लो। तो जैसे 1200 में 6 का भाग दिया तो 200 है, यानी 200 को 6 से गुणा कर दो 1200 आता है। 1200 को 6 से गुणा कर दो, ये क्या आएगा? 7200। और 6 का भाग दे लो, 1200 आता है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? ठीक है, तो यूं हम अगर 2 ईयर्स का सीआई और 2 ईयर्स का एसआई दे रखा हो तो हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है। 3 ईयर्स का आपको दे रखा है एसआई। ठीक है, और 2 ईयर्स का आपको दे रखा है सीआई। यानी कि 1700। आपसे क्या पूछा है? वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर दोनों चीजें पूछी। तो देखो अभी तक वही बात, सॉल्यूशन करते हैं पहले तो, फिर देखते हैं। अब की बार एक डिफरेंस दे दिया है, ये कितने साल का दे दिया?
और 2 इयर्स का सीआई कितना दे दिया, 1700 रुपये। मतलब 2 इयर्स का सीआई जो है वो 1700 है, लेकिन 3 इयर्स का एसआई 2400 है। तो सिंपल सी बात है यार, इधर कैलकुलेट कर लो। 3 इयर्स का एसआई कितना है, 2400। तो 1 ईयर का कितना होगा, 800। और 2 ईयर का कितना होगा, 1600। तो कहने का मतलब हो गया अब तो क्वेश्चन। आप क्या करते थे, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट लेते थे जिसका परसेंटेज में निकालते थे। पहला परसेंटेज रेट आता था, उसका वापस परसेंटेज निकालते थे, दूसरा परसेंटेज निकाल, इसको आप गुणा करते थे 2 से और इसको आप गुणा करते थे 1 से। तो क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ। और एक प्लीज जहां भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बोला करो। अभी तक किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी नहीं किया, मैं खुद ऐड हूँ उसमें अभी तक, ये मान लीजिए। और वहां मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी एक्टिव हुई ताकि मुझे लगे कि कौन कौन रेगुलर तो वॉच कर रहा है और कौन कौन इंटरेस्टेड है। देखिए 24, अभी यहाँ देखो ये कितना था 2 इयर्स का, 1600। और यहाँ 100, क्योंकि देखो सीधी बात है 1600 का और 1700 का अंतर कितना आएगा, 100 रुपये। यहाँ 100 रुपये लाने के लिए यहाँ 100 आ गए, यहाँ 1600 कब आएगा, जब 800 से गुणा होगा। और अब देखो 100 जो है वो 800 का 1/8वां भाग है, और इसी को ही तो बोलते हैं 12.5% या 12 पॉइंट या फिर 12.5%। बात तो दोनों एक ही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपसे पूछी जाती है तो कितनी आएगी, 12.5% या 12.5%। प्रिंसिपल पूछा जाए तो सिंपल सी बात देखो, 1/8 यानी कि 100 को 8 से गुणा करते हैं तो ये 800 आया। ऐसे ही 800 को 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 6400। रिवर्स कर लेते हैं भाई, 6400 में 8 का भाग देंगे तो 800 ही आएगा। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल भी कितना आ गया आपका, प्रिंसिपल कितना आ गया है, 6400। ये आपको मैंने 4 क्वेश्चन करवा दी, एक और कर लेते हैं। क्या वही 2 इयर्स का, चलो 3 इयर्स का देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज तो रहोगे। 3 इयर्स का एसआई कितना, तो 4200 रुपये। ठीक है, ये सीधी बात है ना कि 4200 रुपये क्या होगा, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का सीआई। ठीक, ठीक है। और 2 इयर्स का सीआई कितना होगा, बताइए, 3200 रुपये। आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी और प्रिंसिपल कितना होगा, बताइए कैसे फाइंड करेंगे। मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपको कि 2 इयर्स का जो कितना है, 3 इयर्स का एसआई कितना दे रखा है, 4200। पेपर पेन निकालिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। 3 इयर्स का एसआई कितना दे रखा है, 4200। तो सीधी बात है 1 साल का कितना आएगा भाई, 3 साल का साधारण, साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर ही होता है। 3 साल का 4200 है तो 1 साल का 1400 होगा, 2 साल का 2800। अब 2 साल का 2800 क्या हो रहा है, एसआई। और 2 साल का सीआई कितना हो रहा है, 3200। मतलब जो डिफरेंस है वो 400 रुपये है। दूसरी बात, जो 2800 डबल 2 1 करते हैं तो मतलब 1400 रहा हो, तो 400 1400 का कितना प्रतिशत है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल। देखिए करवाता हूँ, आप सोल्व करते हैं। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी ज्यादा आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। 3 इयर्स का एसआई कितना है,
₹4200। 1 ईयर का कितना होगा? 1400 रुपये। 2 ईयर का कितना होगा? 2800। और 2 ईयर का CI कितना है? 3200। तो डिफरेंस कितना हो गया? 400 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया प्रिंसिपल, जिसका परसेंटेज निकाल के फर्स्ट इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोबारा परसेंटेज निकाल के दूसरा इंटरेस्ट निकालेंगे, इसको 2 और इसको 1 कर लेंगे। तो देखिए ये कितना आएगा? सीधी बात है, अगर टोटल 2 साल का 2800 है तो ये 1400 आएगा, और ये 3200 डिफरेंस है तो ये 400 आएगा। इसका मतलब 400 1400 का कितना प्रतिशत है? तो 2/7, 100 से गुणा कर लेना। 1/7 होता है 14 से ही 2/7, तो 2/7 होता है 28 से ही 4/7%। ठीक है, मतलब क्या है? 400 को जब आप 2/7 का उल्टा क्या होता है? 7/2, 200, तो 1400 आता है। तो ऐसे ही 1400 को भी आप किससे गुणा कर दो? 7/2, तो ये कितना आ गया? 700। और 700 को 7 से गुणा करोगे तो 4900 रुपये आएगा। तो ये लो, ये आ गया 4900 रुपये प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 28 से ही 4/7%। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कुछ नई चीजें ट्राई करते हैं। देखो, अब करते हैं बात। छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीछे के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उनके लिए कर ले। देखो, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर पहला है, 8000 रुपये क्या है? प्रिंसिपल CI से रिलेटेड ही कर रहे हैं, ध्यान रखें। ठीक है ना, CI का ही क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे कि आसान 10% प्रति वर्ष। टाइम है 2 ईयर्स। CI बताओ, और CI माइनस SI बताओ। पीछे के जितने भी वीडियो डिस्कस किए सबका एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी आप पीछे वाले क्वेश्चन भी देख लेना जो मैंने प्रीवियस वीडियो कराए उसके अंदर करवा रखे। कितना प्रिंसिपल है? 8000 रुपये। आपको एक मेथड बताया था 2 ईयर्स के लिए, तो था 2 and 1। 3 ईयर्स के लिए था 3, 3, 1। और ज्यादा के लिए पूछना हो तो पीछे की वीडियो में चले जाना। अब देखो, 8000 का 10% कितना आएगा? 800। 800 का 10% कितना आएगा? 80। 2 साल के लिए 2 और इधर 1। ठीक है, यहां कितना आ रहा है? 1600, और यहां कितना आ रहा है? 80। तो 1680 तो क्या आ गया? CI। और डिफरेंस क्या आ गया? 80 रुपये। ये क्या है? CI माइनस SI, यानी कि डिफरेंस। तो ये कितना आएगा? 80 रुपीज, और ये कितना आएगा? 1680 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ईयर्स CI माइनस SI दे रखा है।
ठीक है, CI माइनस SI क्या दे रखा है, देखो अब 216 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है आपको, 12%, टाइम 2 ईयर्स है, प्रिंसिपल फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है भाई, इसका मतलब करते हैं सॉल्व। ट्रिलो है, लाइट का भी इश्यू है, तो अभी जितना इस क्वेश्चन के साथ अपने इस वीडियो को पूरा करेंगे। देखो यहाँ कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, उसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं 12%, यहाँ आती है, फिर इसका 12% निकालते हैं, वो डेटा यहाँ आता है। ठीक है, इधर 2 और इधर 1 करते हैं, तो सीधी सी बात है, ये जो डेटा है इसका तो पता नहीं है, लेकिन ये डेटा पता है हमें, कितना आ रहा है, 216 रुपये। तो अपन ऐसा माने कि भाई 100 है, तो 100 का 12% 12 ही आएगा, और 12 का 12% कितना आएगा, 1.44। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1.44% जो है वो 216 है। तो 12 के पहाड़े से काटते हैं, ये लो, तो 12% बराबर 180 आएगा, 12% बराबर 180 आएगा, 1% बराबर 15 आएगा, तो 100% बराबर क्या आएगा, 1500 रुपये। तो इस वीडियो देखना, है सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आज बिल्कुल धीरे धीरे कराए हैं, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एकदम से चीज़ समझ में नहीं आने वाली है, आपको भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी मैं यहाँ करवा रहा हूँ, उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। दूसरा, आप थोड़ा सा लाइक, अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दिया करो, मुझे पता लग जाए कितने लोग मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं, साथ में उसको शेयर भी कर दिया करो, जैसे आपने देखा शेयर कर दो, तो भाई मेरे तो काम आ गया, तेरे भी काम आ जाए तो अच्छी बात है, कुछ नहीं होगा आपसे, न इसमें आपके पैसे लग रहे हैं न कुछ और, बस इतना है कि मेरा हौसला बढ़ेगा, अगर जैसे कि जितने लाइक्स आएंगे, मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे से इतने ऑडियंस कनेक्टेड है, और आपके लिए मैं उतना ही रेगुलर हो पाऊंगा, प्रॉपर आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊंगा। आप तो बस लगे रहें, और पूरी कोशिश रहेगी, थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के चक्कर में कभी कभी काम इतना हो जाता है कि टाइम मिल नहीं पाता है, तो थोड़ा आप पेशेंस भी रखें इतने दिन, जब तक कभी कभी अगर कोई वीडियो नहीं आता है तो उस दिन आप थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो, पुराने वीडियोज़ को दोबारा देख लिया करो। थैंक यू वेरी मच।